कोई पशु बलात्कार नहीं करता। कोई पशु बलात्कार नहीं करता, सिवाय उन पशुओं को छोड़कर जो आदमियों के सत्संग में बिगड़ जाते। अजायब घर में रहने वाले पशुओं की गिनती मैं नहीं कर रहा हूं, या जिन कुत्तों को तुम पाल लेते हो उनकी गिनती मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में जंगल में कोई पशु बलात्कार नहीं करता। तुमने देखा होगा पशुओं को, पुरुष स्त्री के पास जाता है, जब तक स्त्री की यौन ग्रंथि एक विशेष गंध नहीं देती उसे, तब तक वो उससे संभोग नहीं करता। वो जो गंध है वो स्त्री की स्वीकृति है। इसलिए पशु पुरुष स्त्री की योनि को सूंघते, जब तक स्त्री सूचना न दे, स्वीकार न दे, गंध से सूचना देती, एक खास गंध खबर दे देती पुरुष को कि वो राजी है। लेकिन हमने तो बहुत तरह की गंधें ईजाद कर ली। हमने इतनी गंधें ईजाद कर ली हैं कि आज तय करना मुश्किल है कि कौन सी गंध किस व्यक्ति की सहज गंध है। पुरुषों की स्त्रियां भी जब किसी पुरुष में उत्सुक होती हैं संभोग के लिए, तो उनकी योनि से वैसी ही गंध उठती है जैसी गंध पशुओं की योनियों से उठती। लेकिन असंभव है उसे पहचानना। साबुने हैं, डिओडोरेंट हैं, परफ्यूम हैं, ये सब छिपाने के उपाय हैं। ये छिपाने के उपाय हैं ताकि पता न चल सके कि स्त्री हां भर रही है। ये हमारी जालसाजियां हैं। ये जालसाजियां हमें करनी पड़ी क्योंकि ये हो सकता है कि तुम्हारे घर एक मेहमान आए और तुम्हारी पत्नी की योनि से गंध उठने लगे उस मेहमान के लिए, फिर तुम क्या करोगे? नियमों का, कानूनों का कोई बंधन प्रकृति पर नहीं। हो सकता है वो आतुर हो जाए, कामातुर हो जाए उस मेहमान के प्रति, तो तत्क्षण उसका शरीर गंध देगा, लेकिन वो गंध तुम्हारी सारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ देगा। तो उस गंध को छिपाना जरूरी है। तो हम गंधों की परतें लेपे हुए हैं अपने ऊपर, फिर उनके ऊपर वस्त्रों को लपेटे हुए हैं ताकि पता ना चल सके। तो ऊपर ऊपर शिष्टाचार चलता रहेगा। अब जैसे अगर कोई पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो जाए तो उसकी जन्नेन्द्री तत्क्षण खबर दे देगी कि वो उत्सुक हो गया है। इसलिए वस्त्रों में ढांक के रखना जरूरी है ताकि ऊपर ऊपर वो शिष्टाचार बताता रहे और भीतर भीतर जलता रहे काम अग्नि में। हमने मनुष्य को अप्राकृतिक कर दिया है, पाश्विक नहीं, अप्राकृतिक। कोई पशु अजायब घरों को छोड़ के होमोसेक्सुअल नहीं होते, समलैंगिक नहीं होते। अजायब घरों में हो जाते। अजायब घर की अजीब स्थिति, इसलिए तो उसको अजायब घर कहते। अब बंदरों को बंदरों के साथ रख दिया, उनको बंदरियां मिलती नहीं। तो बंदर बंदरों पर हमला करने लगते। मजबूरी है, कोई उपाय नहीं। उनकी नैसर्गिक वृत्ति को कोई तृप्ति नहीं मिल रही, तो तृप्ति पाने के लिए कोई भी उपाय करेंगे। जो हम मनुष्यों के साथ करते हैं वही हम पशुओं के साथ करने लगे। लड़कों को हॉस्टल में रख दिया, लड़कियों से अलग कर दिया।
14 साल की लड़की मां बनने के योग्य हो गई। उसकी शरीर की ग्रंथियां संभोग के लिए योग्य हो गई। 14 साल का युवक संभोग के योग्य हो गया। अब इन दोनों को हमने अजायब घरों में बंद कर दिया। लड़का रहेगा लड़कों के हॉस्टल में, लड़की रहेगी लड़कियों के हॉस्टल में, और बड़े सख्त पहरे हमने बिठा दिए कि लड़कियों के हॉस्टल में कोई लड़का प्रवेश नहीं कर सकता। करे भी प्रवेश तो रविवार के दिन में 10 से 12 बजे तक, और वो भी अध्यापिकाएं मौजूद रहेंगी। उनकी मौजूदगी में कुछ बातचीत करनी हो तो कर लो, और सबूत देना पड़ेगा कि भाई हूं, पिता हूं, रिश्तेदार हूं। अब इसके दुष्परिणाम होंगे। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि लड़के लड़कों के साथ ही लैंगिक व्यवहार शुरू कर देंगे। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तुम जिम्मेवार हो। लड़कों का क्या कसूर? लड़की क्या करे? काम वासना सजग हुई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 18 साल की उम्र में काम वासना अपने शिखर पर होती है, और 18 साल की उम्र में लड़का हॉस्टल में होता है, जहां स्त्रियों से मिलने का कोई उपाय नहीं। शादी होगी उसकी 25 साल में, 27 साल में, 28 साल में। तब तक काम वासना उतार पे आने लगी। 18 साल में अपने शिखर पर थी, तब तो वो जला भुना, तब तो उसने न मालूम क्या क्या किया। हस्तमैथुन करेगा। कोई पशु हस्तमैथुन नहीं करता, कोई जरूरत नहीं। ये कोई पाश्विक काम नहीं है, ये बड़ा महान मानवीय कार्य है हस्तमैथुन। ये कोई पशु नहीं करता। अगर तुम्हें पशुओं से ही तौल करनी है तो इस तरह के कामों का खूब प्रचार करो। महात्माओं को कहो फैलाओ हस्तमैथुन लोगों में, क्योंकि ये काम तो सिर्फ आदमी ही करता है। धन है मनुष्य। बड़े आविष्कारक हैं, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। 18 साल में जब काम वासना प्रगाढ़तम है, जबकि युवक एक रात में कम से कम 4 से 7 बार तक संभोग करने में योग्य है, तब तुम उसे जला रहे हो। अब ये युवक अगर किसी स्त्री को रास्ते पर धक्का दे दे, किसी की साड़ी ही खींच दे, कंकड़ ही मार दे, तो इसको तुम पाश्विक व्यवहार कहोगे? मैं कहता हूं ये तुम्हारा समाज मूड है जिसका ये परिणाम है। और फिर जब ये जलती हुई आग, और वासना आग है, और इस आग को रूपांतरित करने के लिए तुमने युवकों को क्या दिया है? तुमने कोई कला दी उन्हें? तुमने कोई ध्यान दिया उन्हें? तुमने कुछ योग दिया उन्हें कि वो इस अपनी कामाग्नि को परिवर्तित कर लें, रूपांतरित कर लें? वो तो कुछ नहीं दिया। हां, तख्तियां लटका दी हैं कि ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। तख्तियों से कुछ होता है? महात्मा गण आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। समझा रहे हैं महात्मा गण की ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। और महात्मा गणों के जीवन में भी कोई ब्रह्मचर्य नहीं। सबको उनका जीवन भी पता है। तुम्हारे ऋषि मुनियों के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं था।
छोड़ो ऋषि मुनियों के, तुम्हारे देवी देवताओं के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं, और इन्हीं देवी देवताओं की पूजा चलती। इनको तुम पाश्विक नहीं कहते, यस, और आदमी को पाश्विक कहते हो। तुम्हारे पुराण उठा के देखो, तुम्हारे धर्मशास्त्र जला डालने योग्य है, जिनकी तुम पूजा करते हो। अगर तुम्हें जड़ बदलनी है तो वहां जाना होगा। तुम्हारे सब देवी देवता भ्रष्ट। स्वर्ग में तुम्हारे देवता करते क्या है? नचा रहे हैं अप्सराओं को। उर्वशी नाच रही, मेनका नाच रही, और इतने से भी उनका मन नहीं भरता, तो ऋषि मुनियों की पत्नियों को सताने आ जाते। चंद्रमा उतर आता है छिपके किसी ऋषि की, बेचारे ऋषि गए हैं नहाने ब्रह्म मुहूर्त में। तब मैं समझा कि क्यों ऋषियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहाने भेजते। भेज दिया अंधेरे में नहाने उनको, तो देवी देवता आ गए। अब देवता हैं तो वो तो कोई भी चमत्कार करे, तो वो ऋषि के वेश में आ गए। पत्नी समझी कि पतिदेव लौट आए। वो तो बाद में पता चला जब पतिदेव लौटे नहा धो के, मगर तब तक सब मामला खत्म ही हो चुका है। चंद्रमा उनकी स्त्री की इज्जत लूट के चले गए। ये तुम्हारे देवी देवता हैं। तुम जरा अपने सारी देवी देवताओं की लिस्ट तो बनाओ, और उनके नाम के आसपास उनके कृत्यों का उल्लेख तो करो। तुम चकित हो जाओगे। इनकी तुम पूजा कर रहे हो, सदियों से इनका गुणगान कर रहे हो, तुम्हारे वेद इनकी स्थितियों से भरे। हे इंद्र देवता, हे चंद्रदेव, हे सूर्य देव, मगर इनकी कारगुजारियां तो देखो। और अगर साधारण आदमी यही काम करे कि ऋषि मुनि गए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को और वो उनकी स्त्रियों से मिलने पहुंच जाए, तो ये पाश्विक व्यवहार कर रहा है, और तुम्हारे देवता दिव्य व्यवहार कर रहे थे। ये दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे, ये बेईमानी छोड़नी होगी। पशुओं में न तो हस्त मैथुन है न बलात्कार है। हां, लेकिन दोनों बातें घटती हैं पशुओं में भी अजायब घर में। अजायब घर के जो लोग निरीक्षक हैं वो लोग चकित हुए कि क्या बात है, जंगल में ये बातें नहीं होती, अजायब घर में क्यों होती। बात सीधी साफ है, इसके लिए कोई बहुत बड़े शोधकारी करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बुद्धि का आदमी भी समझ ले कि बात सीधी साफ है। तुमने यहां वही काम कर दिया जो तुमने आदमियों के साथ किया। तुमने बांट दिए, यहां बंदरों को एक कटघरे में कर दिया, बंदरियों को दूसरे कटघरों में कर दिया, उपद्रव शुरू हो जाएगा, अड़चनें शुरू हो जाएंगी। स्त्रियां भी हस्त मैथुन में पड़ जाती, मगर स्त्रियां पकड़ी नहीं जाती, उतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती जितनी आसानी से पुरुष पकड़े जा सकते। क्योंकि स्त्रियों की जो यौन यंत्र की व्यवस्था है वो आंतरिक है, पुरुषों की यौन यंत्र की व्यवस्था बाह्य है, वो जल्दी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं आमतौर से, अगर दो पुरुषों में बहुत दोस्ती हो और गले में हाथ डाल के और फिल्मी गीत गाते हुए तुम उनको जाते देखो तो शक होता है, मगर दो स्त्रियां खूब सहेली हों गहरी तो तुम्हें शक नहीं होता। क्यों? उनको कहते वो सहेलियां हैं, और ये पुरुष इन पर शक होने लगता है।
लेकिन जो इन पुरुषों में हो रहा है वही स्त्रियों में हो रहा है, कुछ फर्क नहीं। ये दमित वासना मार्ग खोज रही। एक बहन ने पूछा है, बहुत ही मजेदार बात पूछी। उन्होंने पूछा है कि शिविरों में अभी अखबारों ने कुछ फोटो छाप दिए। एक बहन मेरे गले से आके लगी हुई है, अखबारों ने फोटो छाप दिया। उन्होंने वो फोटो देख लिया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि शिविर में आप स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी नहीं किया। अगर स्त्रियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना दुर्व्यवहार है तो मैं जरूर दुर्व्यवहार करता हूं। अब तक साधु संत स्त्रियों के साथ घृणा का व्यवहार करते रहे, इसलिए वही सद्व्यवहार हमें मालूम होने लगा है। साधु संतों ने आज तक स्त्री को मनुष्य होने की हैसियत नहीं दी है। साधु संतों ने उसे नरक का द्वार समझा है। साधु संतों ने उसे कीड़े मकोड़ों से बदतर बताया है। साधु संतों ने उसे सांप बिच्छुओं से खतरनाक समझाया है। साधु संतों का अगर वो पैर भी छू ले तो साधु संत अपवित्र हो जाते हैं और उन्हें उपवास करके पश्चाताप करना पड़ता है। और ये साधु संत स्त्री से ही पैदा होते हैं। इनका सारा देह स्त्री से ही निर्मित होती है। इनका खून स्त्री का, इनकी हड्डी स्त्री की, इनके जीवन की सारी ऊर्जा स्त्री से आती है और वही स्त्री नरक का द्वार हो जाती। मनुष्य जाति जब तक स्त्रियों के साथ ऐसा सम्मानपूर्ण और ऐसा मूढ़तापूर्ण व्यवहार करेगी, तब तक मनुष्य जाति के जीवन में कोई ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। स्त्री के साथ दुर्व्यवहार अब तक रहा है और उस दुर्व्यवहार का कारण स्त्री की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जिन बातों के कारण स्त्री को आप दोष देते हैं, आप उन बातों में स्त्री के सहयोगी नहीं है। ये बड़े मजे की बात, ये बड़े मजे की बात। पुरुष नरक का द्वार नहीं है। स्त्री अकेली दुनिया में काम वासना ले आती है, पुरुष नहीं। सच्चाई उल्टी है। स्त्री इतनी कामुक कभी भी नहीं है जितने पुरुष कामुक है। और स्त्री की काम वासना को अगर न जगाया जाए तो स्त्री काम वासना के लिए बहुत आतुर भी नहीं होती। और सारी स्त्रियां जानती हैं कि काम वासना में कौन उन्हें रोज घसीटता है, उनका पति या वे स्वयं। कौन उन्हें घसीटता है? पुरुष 24 घंटे सेक्सुअल है, प्रतिदिन सेक्सुअल है, लेकिन दोष है स्त्री का, वो उन्हें न रख लेती। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्त्री तो पुरुष पे कोई बलात्कार नहीं कर सकती है। स्त्री तो पैसिव है, स्त्री तो निष्क्रिय है। वो कोई हमला तो नहीं कर सकती पुरुष पर, पुरुष हमला कर सकता है। जो निष्क्रिय है उसको नरक का द्वार कहता है, और जो सक्रिय है वासना में, अपने को शायद स्वर्ग का द्वार समझता होगा। स्त्री को दी गई ये गालियां, ये अपमान, ये अशोभन शब्द अब तक सद्व्यवहार समझे गए हैं। और स्त्रियां इतनी मूढ़ हैं कि पुरुष की इन मूर्खतापूर्ण बातों में सहयोगी रही और उन्होंने साथ दिया है। उन्होंने कोई इंकार नहीं किया, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसे सह लिया उन्होंने चुपचाप, उसको उन्होंने मान लिया है चुपचाप, क्योंकि उनका न कोई अपना गुरु है, न उनका अपना कोई शास्त्र है, न उनका अपना कोई धर्म है। वो सब पुरुषों के निर्मित हैं, वो पुरुषों के पक्ष में लिखे गए, वो पुरुषों ने लिखे हैं, अपने पक्ष में लिखे। पुरुषों ने अपने ग्रंथों में लिख लिया है कि अगर पति मर जाए तो स्त्री को सती होना चाहिए, लेकिन किसी पति को भी कभी सती होना चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं लिखी। स्वभावता वर्गीय दृष्टिकोण है वो, पुरुष का अपना दृष्टिकोण है, वैसा उसने लिख लिया। साधु और सन्यासी स्त्री के प्रति क्यों इतना दुर्व्यवहारपूर्ण रहा है? उसका एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि साधु और सन्यासी को भीतर उसकी कामना की स्त्री बहुत पीड़ित और परेशान करती है। उसके भीतर स्त्री घूमती है, वो बेचारा परमात्मा को बुलाना चाहता है, जब भी परमात्मा को बुलाता है तभी पत्नी आ जाती है। वो जब भी राम 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 जपता है तभी भीतर काम 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 वासना चलती है। वो घबराया हुआ है भीतर की स्त्री से, वो भीतर की स्त्री से परेशान है। उसके बदले में वो स्त्री को गाली देता है, उसके बदले में बाहर की स्त्री से भयभीत होता है कि बाहर की स्त्री ने अगर हाथ छू दिया तो मरे, जान निकल गई, क्योंकि भीतर जो स्त्री बैठी है वो जग जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी। बाहर की स्त्री के हाथ में ऐसा क्या है जिसे छू देने से,
किसी सन्यासी में कुछ अपवित्र हो जाएगा। और सन्यासी के शरीर में ऐसा कुछ क्या है जो स्त्री के शरीर से ज्यादा पवित्र है और छूने से अपवित्र हो सकता है? शरीर में क्या है? इतना भय क्या है? इतना भय स्त्री का भय नहीं, अपने भीतर छिपी हुई सेक्सुअलिटी का, काम वासना का भय है। इसलिए सन्यासी भागता रहा है, घबराता रहा है, दूर दूर भागता रहा है। स्त्री छूले तो पाप, स्त्री छूले तो अपवित्रता। और इसको बाकी पुरुष बहुत आदर देते रहे, क्योंकि बाकी पुरुषों का मन स्त्री को छूने के लिए लालायत है। वो देखते हैं कि एक आदमी स्त्री को नहीं छूता, दूर दूर भागता। वो कहते हैं महापुरुष, है तपस्वी, क्योंकि हमारा तो मन नहीं मानता बिना छुए हुए। हमारा मन होता है कि छुएं छुएं छुएं, किसी तरह रोकते हैं, संस्कार शिष्टाचार सब तरह से अपने को संभालते हैं, लेकिन मौका मिल जाए, भीड़ मिल जाए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, तो थोड़ा बहुत धक्का दे ही देते हैं, वो दूसरी बात। लेकिन सामने शिष्टाचार रखते हैं, दूर दूर बच के चलते हैं। इतना बच के चलना सबूत किस बात का है? इतना बच के चलना छूने की इच्छा का सबूत है और किसी बात का सबूत नहीं। इतनी घबराहट सबूत किस बात का है? तो बाकी पुरुष देखता है कि यह है सन्यासी, ये महाराज, ये स्त्री को छूने नहीं देते, दूर से चिल्लाते हैं, दूर 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 दूर, 10 कदम दूर रहना। अभी मैंने सुना कि एक महाराज के यहां बंबई में किसी स्त्री ने छू दिया तो उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और उससे उनकी इज्जत बहुत बढ़ी, क्योंकि काम वासना से भरे हुए समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है। काम वासना से भरे हुए समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है, क्योंकि हम काम वासना से भरे, हमें लगता है कितना महान त्याग किया कि स्त्री ने छुआ और उन्होंने इंकार कर दिया कि नहीं छूने देंगे। ये हमारी सेक्सुअल मेंटालिटी का सबूत है और इसको अगर सद्व्यवहार समझते हैं तो मैं स्त्रियों के साथ ऐसा सद्व्यवहार करने से इंकार करता हूं। लेकिन बड़े मजे की बात, बड़ी आश्चर्य की, एक बहन ने पूछा है, किसी पुरुष ने पूछा होता तो मेरी समझ में आ सकता था, ये बहन बड़ी मर्दानी होगी, इसकी बुद्धि पुरुषों से निर्मित होगी। वो कैंप में जो बहन मेरे आके हृदय से लग गई, उस क्षण में उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी पवित्रता अद्भुत थी। अन्यथा 1000 लोगों के सामने वो मेरे हृदय से आके जुड़ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। उसका पति बगल में खड़ा था, वो घबराता रहा। अभी उनके पति मुझे मिले और कहने लगे, मैंने इससे पूछा कि पागल तूने ये क्या किया? उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो जब मैं अलग हट गई तब मुझे ख्याल आया कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उस क्षण में मुझे सोच विचार भी न था। उस क्षण मुझे लगा कि कोई दूर की पुकार मुझे खींच रही है और मैं पास चली गई। उस स्त्री को मैं धक्का दे दूं इस ख्याल से कि कोई अखबार का रिपोर्टर फोटो ना उतार ले, उसे कह दूं कि नहीं दूर, उसे दूर कह के मैं सिर्फ इतना सिद्ध करूंगा कि मेरे भीतर भी वासना उद्दाम वेग से खड़ी है। अन्यथा भय क्या है? अन्यथा डर क्या है? अन्यथा चिंता क्या है? वो स्त्री कहीं कोई एकांत अंधेरे कोने में मुझसे गले आके नहीं मिली थी। 1000 लोग चारों तरफ खड़े थे, वहां फोटो उतारी जा रही थी। मुझ में भी थोड़ी बुद्धि तो है, लेकिन इस निर्बुद्धि समाज के सामने ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी सहना पड़े, जो ठीक है, जो सही है, चाहे अनादर सहना पड़े, चाहे अपमान सहना पड़े, जो ठीक है, सही है, वही करना है, वही किए चले जाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष मेरे पास प्रेम से आके जब गले मिलता है तो उसे मैं नहीं रोकता, तो एक स्त्री को मैं कैसे रोक सकता हूं? जब कोई पुरुष को मैं नहीं रोकता तो स्त्री को कैसे रोक सकता हूं? और स्त्री और पुरुष के बीच इतना फासला करने की जरूरत क्या है? प्रयोजन क्या है? क्या हमें शरीर के अतिरिक्त कभी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता? वो जिस फोटोग्राफर ने चित्र उतारा होगा और जिस संपादक ने छापा होगा, वो फोटो मेरे और उस स्त्री के बाबत कम उस फोटोग्राफर और संपादक के संबंध में ज्यादा बताते। उसकी बुद्धि वहीं अटकी रही। उस घंटे भर के ध्यान के बाद उसे यही दिखाई पड़ा, इतना ही दिखाई पड़ा। उन बहन ने यह भी पूछा है कि गांधी जी तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी स्त्रियों के साथ नहीं करते थे, तो शायद बहन को गांधी जी का कुछ पता नहीं।
गांधी जी इस दुर्व्यवहार को शुरू करने वाले महापुरुष हैं। हिंदुस्तान में गांधी ने पहली बार स्त्री को सम्मान दिया है। हिंदुस्तान के सत्पुरुषों में, महापुरुषों में स्त्री को सम्मान देने वाले गांधी के मुकाबले सिवाय महावीर को और कृष्ण को छोड़कर और कोई भी नहीं, बुद्ध भी नहीं। बुद्ध तक भयभीत हो गए इस बात से जब स्त्रियों ने आके कहा कि हमें भिक्षुणी बना लो, तो बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बुद्ध भयभीत हो गए इस बात से कि स्त्रियां अगर भिक्षुणी बनेंगी और भिक्षुओं के साथ रहेंगी तो खतरा है। महावीर ने जरूर कोई चिंता नहीं की, बात ही नहीं की, स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया। और हैरान होंगे जान के आप कि महावीर के भिक्षु थे केवल 12,000 और भिक्षुणियां थी 40,000। न मालूम कितने लोगों ने महावीर पर ऐतराज किया होगा कि 40,000 स्त्रियों से घिरा हुआ है यह आदमी। जरूर ऐतराज किया होगा, क्योंकि आदमी सदा आप ही जैसे हमेशा से थे, आपसे बदतर। क्राइस्ट पर लोगों ने शक किया कि मैरी मैगदलीन नाम की वेश्या इसके चरणों में आके चरण छूती। लोगों ने कहा कि नहीं, स्त्री को चरण मत छूने दो। क्राइस्ट ने कहा लेकिन स्त्री का पाप क्या है कि चरण न छुए। लोगों ने कहा स्त्री थी तो भी ठीक, ये वेश्या है। क्राइस्ट ने कहा वेश्या मेरे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी, और अगर मैं वेश्या को इनकार कर दूंगा तो फिर वेश्या के लिए उपाय क्या है, मार्ग क्या है। विवेकानंद हिंदुस्तान लौटे, निवेदिता साथ आ गई और बस हिंदुस्तान का दिमाग फिर गया। और सारे बंगाल में बदनामी फैल गई कि स्वामी और सन्यासी और ये निवेदिता कैसे साथ। निवेदिता की पवित्रता को, निवेदिता के प्रेम को किसी ने भी नहीं देखा। आज जो सारी दुनिया में विवेकानंद का काम फैला हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें विवेकानंद का हाथ कम, निवेदिता का हाथ ज्यादा है। निवेदिता भी दंग रह गई होगी। कैसे ओछे लोग थे, कैसी छोटी बुद्धि थी, इतना ही उन्हें दिखाई पड़ा। विवेकानंद को इतना भी समझ पाए वो सिर्फ। गांधी ने तो बहुत हिम्मत की। स्त्रियों को गांधी हिंदुस्तान के घरों के पहली दफे बाहर लाए, स्त्रियों को पुरुषों के साथ खड़ा किया। आपको शायद पता नहीं होगा, वो मेरी फोटो छप गई ऐसा नहीं, मैंने सुना है कि गांधी की एक फोटो यूरोप और अमेरिका में खूब प्रचारित की गई थी। एक फोटो तो उनकी वो प्रचारित की गई जिसमें वो अपने ही घर की बच्चियों की, जो उनकी नातनी पोतियां होंगी, उनके कंधों पर हाथ रखे हुए दिखाए गए। वो फोटो प्रचारित की गई कि ये गांधी बुढ़ापे में भी छोकरियों के साथ रासरंज करता है। शायद उन बहन को पता नहीं होगा कि वो फोटो जिसमें वो लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर घूमने जाते हैं या प्रार्थना में जाते हैं, तो ये बताया गया कि ये बुढ़ा हो गया अभी, लेकिन इसका लड़कियों में रस है, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के चलता है। और पूछने वाला पूछ सकता है कि लड़कियों के कंधे पे क्यों, लड़कों के कंधे पे क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक। लेकिन उसे पता नहीं कि गांधी को लड़के और लड़कियों में कोई भी फर्क नहीं भी हो सकता है। ये मत सोचना कि वो फोटो मेरे ही छाप दिया। वो फोटो हमेशा से छापने वाले लोग रहे हैं और रहेंगे। अपनी बुद्धि के अनुकूल ही वे कुछ कर सकते हैं, उससे ज्यादा करने का उपाय भी तो नहीं, उन पर नाराज होने का कोई कारण भी तो नहीं। और शायद उन बहन को पता नहीं होगा कि गांधी अपनी अंतिम उम्र में, बुढ़ापे में, एक 20 वर्ष की नग्न युवती को लेकर 6 महीने तक बिस्तर पे सोते रहे। तब उनको पता चलेगा इतना दुर्व्यवहार अभी मैंने किसी स्त्री से नहीं किया है। 6 महीने तक एक नग्न युवती के साथ गांधी बिस्तर पर सोते रहे। किस लिए? इस बात की जांच के लिए कि क्या मन के किसी कोने कातर में, मन के किसी भी अंधकारपूर्ण कोने में स्त्री की कोई वासना तो शेष नहीं रह गई, जो रात में नग्न स्त्री को अकेले में एकांत में पाकर बिस्तर पे सांस पाकर जाग आए तो मैं परीक्षा कर लूं, उससे मुक्त होने का कोई उपाय कर लूं। और उस स्त्री की पवित्रता की कल्पना करते हैं जो 6 महीने तक गांधी के साथ नग्न सो सकी। और उसने पीछे कहा कि गांधी के साथ सो के मुझे 6 महीने में ऐसा लगा गांधी जैसे मेरी मां है। जल्दी नतीजे लेना ठीक नहीं है। जिंदगी बहुत गहरी है और बहुत समझने को है। जहां हम खड़े हैं जिंदगी वहीं नहीं है, जिंदगी और आगे है। हम मिट्टी के दिए हैं, जिंदगी की ज्योति मिट्टी के दिए से बहुत ऊपर जाती है। जिनको ऊपर की ज्योति नहीं दिखाई पड़ती उन्हें सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाई पड़ते हैं।
मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।